सभी को जय हिंद। आज 27 अक्टूबर 2024। आज का सब्जेक्ट है, जैसे आप सभी को पता है, हमारे जो वर्तमान डीजीआर और आरेवा के बीच में संपर्क हो चुका है। जब डीजीआर सब आए थे उस वक्त हमारे उत्तराखंड के यानी रुड़की के सूबेदार मेजर रिटायर्ड CR आर्या सब जब उस वक्त डीजीआर शिलोंग में था, उन्होंने अपॉइंटमेंट लेके लखेरा सर से मुलाकात की थी और काफ़ी पॉजिटिव के बारे में जो बातचीत उनका हुआ था हमारे एसोसिएशन के बारे में और नॉर्मली जो असम राइफल एक्स सर्विसमैन के बारे में जो कुछ चर्चा हुई उस मीटिंग पर, उनका जो है काफ़ी अच्छा ये था, अभिप्राय था, कमेंट्स वगैरह था। तो उसके बाद जो है मैंने खुद जो है डीजीआर साहब को एक ईमेल भेजा, उनका जवाब भी मुझे मिला है। तो मैं हमारे जो सदस्य हैं जो इंडिया नेपाल में हैं, जो मेरे इस चैनल के द्वारा मेरे साथ संपर्क है, उन सभी को मैं उस जो कम्युनिकेशन, केवल ये 2 लेटर जो कि बहुत कुछ बताता है, जो हमारा पिछले 4 DG के साथ हमारा संपर्क हुआ था जबकि उतना सक्सेसफुल नहीं था, और जबकि जनरल नायर सर के टाइम में तो काफ़ी बिगड़ा हुआ था, उसको मद्देनज़र रखते हुए वर्तमान डीजीआर का जो खत मैंने उनको भेजा है, उसका जवाब जो मुझे मिला है उसके बारे में मैं सभी को बताऊंगा। सभी को मेरे चैनल सत्यमेव जयते पर वेलकम है और मैं सूबेदार VT नायर, जनरल सेक्रेटरी आरेवा ऑल इंडिया। तो इसे आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को उस चिट्ठी के बारे में दिखाता हूँ। ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं ये ईमेल है, देखिए, ये सितंबर 29 को मैंने भेजा था लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा AVSM VSM DGR सर को। जो मैंने छोटा सा 2-4 पैरा का जो चिट्ठी लिखा है वो आप सबके सामने बताऊंगा मैं। इसमें लिखा है, ग्रीटिंग्स, यू टूक ओवर एज DGR एट ए टाइम व्हेन एयर एक्स सर्विसमैन हैव हैड लॉस्ट ऑल होप्स फ्रॉम योर प्रीडिसेसर्स। यानी कि आपने जो है DGR का चार्ज उस वक्त लिया है जबकि असम राइफल्स जो एक्स सर्विसमैन है उन्होंने पूरी जो आशा है उनका समाप्त हो चुका था, क्योंकि आपके से पहले जो DGR आए थे उनके साथ हमारा रिश्ता सही नहीं था। इसलिए एक्सेप्ट फर्स्ट DGR, पहला DGR जनरल सुशील कुमार को छोड़ के, हु इज़ स्टिल रिवर्ड बाय ऑल, जो आज भी जो है लोग उनका सम्मान देते हैं, सम्मान की नज़र से देखते हैं। ऑलमोस्ट ऑल DGs डिड लिटिल टू एड्रेस एक्चुअल ग्रीवेंसेस ऑफ द फोर्स। जितने और जो DGR आए हैं उन्होंने जो है हमारे जो एक्चुअल जो शिकायत है असम राइफल्स के, उन पर जो है बहुत कम ध्यान दिया, यानी कि ना के बराबर दिया। दे साइडेड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड केप्ट रिटरेटिंग दैट असम राइफल वाज ए पुलिस फोर्स। उन्होंने जो है सरकार की तरफ उन्होंने उनका साइड लिया और कहता रहा बार बार कि असम राइफल जो है एक पुलिस फोर्स है। इट वाज ए ग्रेट रिलीफ टू हियर फ्रॉम सूबेदार मेजर CR आर्या रिटायर्ड आफ्टर हिज मीटिंग विद यू लास्ट मंथ अबाउट योर अर्नेस्ट डिज़ायर टू सी AR एज पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी। हमें काफ़ी खुशी हुई, हमें रिलीफ मिला, तसल्ली मिला, जबकि सूबेदार मेजर CR आर्या ने आपसे मिला था, यानी कि 23 अगस्त 2000 इसी साल पिछले महीने मिला था, अगस्त को मिला था उन्होंने। अबाउट योर अर्नेस्ट डिज़ायर टू सी, मतलब DGR साहब से जब बात किया उन्होंने, सूबेदार मेजर साहब, उनको कंप्लीट लगा कि जो आर्मी के साथ हमारा ज़्यादा संबंध है, तो DG साहब ने उन्हें बताया था कि हम यह कोशिश करेंगे कि असम राइफल को जो है आर्मी का ही हिस्सा होना चाहिए। सम ऑफ द अर्ली कमेंडेबल इनिशिएटिव्स, जो उन्होंने शुरू में जो भी डेवलपमेंट लिया आप DGR का चार्ज लेने के बाद, जैसे कि सम्मान जो समारोह का जो उन्होंने आयोजन किया था, जो 2 बार ऑलरेडी हो चुका है, जो उन्होंने पूरे जवानों को जो रिटायर जा रहे थे, जो पहली बार हो रहा था, 190 साल का जो इतिहास है, और उन्होंने देखिए असम राइफल के जवान को COS जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दफ्तर में केन अडली के रूप में भी रखा, और वही सेम उन्होंने ईस्टर्न कमांड में भी फॉलो किया था, मैंने कुछ पहले देखा है। तो उसकी वजह से जो है इम्प्लीमेंटेड एज DGR रिसीव्ड वाइड स्प्रेड एक्कोलेट्स फ्रॉम एयर एक्स सर्विसमैन एज वेल एज सर्विस पर्सनल। जो आपने DGR बनने के बाद जो कुछ कार्रवाई की है उसका जो है लोगों ने सराहा है, सराहनीय है वो सब। आई पर्सनली थैंक यू, मैं मेरे तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। एंड आई एम सैंग्यून दैट यू विल स्ट्राइव हार्ड टू रीगेन द सैगिंग मोरल ऑफ द फोर्स पर्सनल। मैं चाहूँगा, मैं समझता हूँ कि आप जो है कोशिश करेंगे ताकि जो मोरल जो डाउन हो रखा है असम राइफल इस फोर्स का, उसको आप उभार के लाएंगे। ऑल्दो यू हैव लिमिटेशंस टू डील विद द गवर्नमेंट,
आई एम श्योर यू विल नेवर कंप्रोमाइज़ विद द लेजिटिमेट इंटाइटलमेंट। जैसे मैं समझता हूँ क्योंकि आप सर्विस में हैं, सरकार के साथ जो भी डील करना है उसका एक लिमिटेशन है, तब भी जो है हम सब ये जानते हैं, हमें पूरा विश्वास है कि आप अपने जो भी लेजिटिमेट अधिकार बनता है, यानी कि जो राइट्स है हमारे असम राइफल फोर्स का, क्योंकि वो आज भी आर्मी के ऑपरेशनल कंट्रोल में है, उनका जो भी अधिकार है, लेजिटिमेट जो इंटाइटलमेंट है, उसके ऊपर आप कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आई कैन एक्सपेक्ट ए ब्राइट फ्यूचर फॉर असम राइफल्स। मैं जो है असम राइफल्स की एक ब्राइट उज्जवल भविष्य की के बारे में मैं सोचता हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। अंडर योर कमांड, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट सर, वार्मेस्ट रिगार्ड्स। इस प्रकार से जो है मैंने एक ईमेल दिया था, जैसे मैंने बताया डेट कब को दिया था मैंने, ये आपका 29 अगस्त को, सॉरी 29 सितंबर को दिया था, अगस्त नहीं सितंबर 29 को दिया था, जिनका जवाब जो है मुझे 14 अक्टूबर को मिला। वो जवाब इस प्रकार से देखिए। सबसे पहले तो सर को मैं धन्यवाद देता हूँ। देखिए ये उनका लेटर हेड है, लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा, और इन्होंने 14 अक्टूबर का रिप्लाई है, ये मुझे एड्रेस किया है, सुबेदार वी तुलसी नायर रिटायर्ड जनरल सेक्रेटरी, मेरे जो है एड्रेस पर आया है, जो कि पूरा सरकार जो इवन 35 जो हमने मीटिंग की है, डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्ट्री, MHA सभी से इसी एड्रेस पर मेरा चिट्ठी आता रहा है। लेकिन जनरल नायर सर जो इनसे पहले थे, वो जो है मेरा, उनको जब मैंने ब्रीफ किया था यहाँ पे, फाइल भी सौंपे थे, लेकिन उन्होंने अडूर जो आरएसआ है उनको एड्रेस किया था, ना कि मुझे। तो मैं जनरल साहब को धन्यवाद देता हूँ कि आपने पहली बार नहीं, इससे पहले जो DG का चिट्ठी आता था वो भी इसी एड्रेस में आता था। केवल जनरल नायर सर के जो टेन्योर था 3 साल से कुछ ऊपर, उन्होंने नहीं दिया था। आगे लिखते हैं हम, डियर सुबेदार तुलसी नायर साहब, उन्होंने मेरा चिट्ठी का रेफरेंस दिया और लिखा है कि आई एम सिंगुलरली ऑनर्ड टू हैव बीन गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू हेड द ग्लोरियस असम राइफल्स एज इट्स डायरेक्टर जनरल। और उनको जो है जैसे डायरेक्टर जनरल बनने पर उनको है स्वयं जो है अभिमान है, जो उनको आदर मिला है, ये जो असम राइफल फोर्स जो कि इतने ग्लोरियस है। देखिए इनका 190 साल का बिल्कुल सुनहरा, बहुत ही क्या कह सकते हैं हम, ऐसा जो असम राइफल फोर्स और कोई फ़ौज हमें भारत में नहीं मिलेगा। उनका डायरेक्टर जनरल बनने पर उनको जो काफ़ी अभिमान है, ऑनर्ड है। असम राइफल्स इज़ ए फोर्स ऑफ यूनिक कैरेक्टर, जैसे कि बिल्कुल ही अनूठा चरित्र है असम राइफल का, आप सभी को पता है। देखिए एंड हैज़ हैड ए ग्लोरियस पास्ट, इनका जो पास्ट है 190 जो है काफ़ी ग्लोरियस है। With time, our role and organization underwent a change, and many of our officers, JCOs and soldiers have made the supreme sacrifice in line of duty। जैसे जो समय पर जो है हमारा जो भी है रोल है, ऑर्गेनाइजेशन बदलता रहा है, और हमारे ऑफिसर, JCO और जवानों ने जो है सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया है ड्यूटी पर, यानी कि कई सारे गैलेंट्री अवार्ड युद्ध के टाइम हो या जो भी है काउंटर इंसर्जेंसी में अपना बलिदान दिया है। टुडे वी आर फोर्स टू रेकन विद, आज जो है हमारा जो असम राइफल्स जो है सबको पता है ये अपने में जो है एक विशिष्ट है। आई एम फुल्ली अवेयर, मुझे पूरी तरीके से मुझे पता है दैट आई हैव ए ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई शोल्डर, मेरे कंधे पर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इस समय जो है आई कैन ओनली एश्योर यू, मैं केवल आपको ये एश्योरेंस दे सकता हूँ दैट आई विल डू माई बेस्ट टू सर्व द फोर्स and meet the expectations and aspirations of our soldiers, veterans and वीर नारीज। वो कहते हैं कि इस समय जो है मैं केवल आप लोगों को भरोसा दे सकता हूं कि मैं पूरा कोशिश करूंगा जवानों का, रिटायर्ड पर्सन का और वीर नारीज का जो भी एक्सपेक्टेशंस है, जो मुझसे जो चाहते हैं, जो उनका एस्पिरेशन है, उस तक खरे उतरने के लिए मैं कोशिश करूँगा। देखिए और लिखते हैं, इट विल बी माई एंडेवर टू एंगेज विद एवरीवन हु विल वर्क टूवर्ड्स बेटरमेंट ऑफ असम राइफल्स। बोलते हैं कि मैं जो है उन सभी से जो है के साथ जो है मैं अपना ये कार्रवाई करूँगा असम राइफल्स की जो है बेटरमेंट के लिए। आई एक्नॉलेज द गुड वर्क डन बाय यू एंड अदर वेटरन्स फॉर आवर फोर्स। यह बहुत ही बड़ी जो सेंटेंस लिखा है सर ने, पहली बार, देखिए इसका भी मैंने रिप्लाई भेजा है उनको ईमेल में, पहली बार उन्होंने जो है मेरे काम की सराहना की है और जो भी अदर जो वेटरन्स ने जो फोर्स के लिए जो कर रखा है उसकी सराहना की है। और उन्होंने ये भी लिखा है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ए मीनिंगफुल एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप, देखिए, विद आवर एक्स सर्विसमैन एंड विल बैंक ऑन देयर सपोर्ट इन डेज/ मंथ्स अहेड। वह जो है हमारे साथ मिलकर इस फौज की उन्नति के लिए कार्य करना चाहते हैं। यह जो आपने देखा, देखिए ये बहुत ही एक पॉजिटिव, जो कि
हमारे गार्जियन है, सर्विस एक ऑफिसर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको उत्तरदायित्व मिला हुआ है फौज का को लीड करने के लिए, एज ए डायरेक्टर जनरल अगर इस प्रकार से हमसे पेश आता है तो बहुत ही खुशी की बात है। आने वाले दिनों में आरेवा और डीजीआर साथ मिलकर कार्य करेंगे। हम आरेवा की तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं और ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि सर आपका जो भी कार्रवाई होगा, हमारा जो ये जो विशाल, यानी कि आज के डेट में लगभग 25,000 आरेवा का रजिस्टर्ड मेंबर है और 1 लाख से ऊपर हमारे एक्स सर्विसमैन है, वह सभी जो है आपके साथ रहेगा। जो आप कार्रवाई करेंगे इस फौज की उन्नति के लिए, जो जवान वहाँ पे सर्विस कर रहे हैं, जो हम सब जो रिटायर्ड हैं, उनकी वेलफेयर के लिए आप जो भी कार्रवाई करेंगे हम उनके प्रशंसा करेंगे और आपके साथ हम रहेंगे। आज तक इतना ही। जय हिंद, जय आरेवा, जय भारत माता, सत्यमेव जयते।